सब लोग आजकल बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने लग गए हैं, लेकिन फिर भी जब हमारा एंड ऑफ डे आता है तो हम देखते हैं कि यार अभी तो कितनी सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी है, कितना सारा काम बचा है जो अभी हमने नहीं करा। तो ऐसे सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि मेरे साथ भी होता था। लेकिन फिर मैंने कुछ 4 हैबिट्स को फॉलो करा जिससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली अपने टाइम को मैनेज करने की, अपने डे को ऑर्गेनाइज़ करने की, और इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है। मैं भी आप लोगों की तरह सुबह-सुबह 5 बजे उठती थी। 5 बजे उठ के मैं एक्सरसाइज़ करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, यहाँ तक कि अच्छा खाना भी खाती हूँ। लेकिन फिर भी जब मैं रात होती है तो मुझे लगता है कि यार इतनी सारी चीज़ें मैंने करी ही नहीं, मैं क्या कर रही थी सुबह से? इससे मुझे रिग्रेट होने लग जाता है। सो फिर मुझे कुछ 4 हैबिट्स मिली जिससे मैंने अपने डे को ऑर्गेनाइज़ किया, अपने टाइम को मैनेज किया। और आप भी इन हैबिट्स को अपने तरीके से फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट, मॉर्निंग आउटपुट। हम सब लोग अपना दिन ना मॉर्निंग इनपुट से स्टार्ट करते हैं, जबकि हमें आउटपुट से करना चाहिए। अब ये इनपुट और आउटपुट क्या होता है? इनपुट का मतलब होता है जब हम सुबह-सुबह उठ के अपना फ़ोन उठाते हैं, उसमें रील्स स्क्रॉल करने में लग जाते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे कोई नोटिफिकेशन आती है उसे देखने लग जाते हैं, या कमेंट्स या डीएम्स चेक करते हैं। इससे हम अपने मॉर्निंग में इनपुट लेके आते हैं। इसके बजाय अगर आप अपना मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट काम करोगे तो आप इससे अपनी लाइफ में आउटपुट लेके आते हो। ये मैंने ईट दैट फ्रॉग बुक से देखा है कि हमें अपना सबसे इम्पॉर्टेंट काम सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग में हमारा ब्रेन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है, और अगर मॉर्निंग में हमारी एनर्जी सही जगह यूज़ होगी तो इससे हमारा डे भी काफ़ी अच्छे से मैनेज हो पाएगा। सेकंड, कैप्चर इट वंस। आप हमेशा अपने साथ एक नोटबुक रखो। आप ये मत सोचो कि आपकी मेमोरी कितनी ज़्यादा शार्प है। अगर आपने कोई एक आज बिज़नेस आइडिया सोचा है तो आप वो 3-4 दिन तक भी याद रख पाओगे, ऐसा नहीं है। वी आर ह्यूमन्स और इट्स नेचुरल। इसलिए अपने साथ एक नोटबुक रखो। जब भी आपको कोई आइडिया है बिज़नेस से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, आप उसे उसी वक्त नोट डाउन करो, या फिर अगर आपके माइंड में कोई रैंडम थॉट्स आए जो आपको लगे कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, उसको भी आप लिख सकते हो। थर्ड, द इंटरनेशनल होम स्क्रीन। आजकल की जनरेशन में हमारी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन हमारे होम स्क्रीन है, यानी कि हमारा फ़ोन। जब हम स्टडी करने जाते हैं या फिर अपना कोई इंपॉर्टेंट काम करने जाते हैं तो हमारा मन करता है यार थोड़ी देर फ़ोन उठा के देख लेते हैं, थोड़ी देर इंस्टाग्राम देख लेते हैं, थोड़ी देर किसी से बात करने लग जाते हैं, और फिर जब आप अपना फ़ोन उठाते हैं तो आपका मन ही नहीं करता उसको छोड़ने का। फ़ोन आपकी सबसे बड़ी एनिमी है, इसको आप दूर रखो। और आप अपने फ़ोन में ऐसा सिस्टम बनाओ कि जब आप अपना फ़ोन उठा के देखो तो सारी इंपॉर्टेंट ऐप्स दिखे, आपके काम से रिलेटेड, आपके स्टडी से रिलेटेड, आपके कंटेंट से रिलेटेड, ना कि उसमें इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप उसे डिलीट करो, एज़ योर चॉइस, आप कर भी सकते हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आप ये करो, जो आपके डिस्ट्रैक्शन ऐप है उनको आप हाइड कर दो। इससे जब आप अपना फ़ोन उठा के देखोगे तो आपको वो डिस्ट्रैक्शन ऐप नहीं दिखेंगे, बल्कि आपको अपने इम्पॉर्टेंट ऐप दिखेंगे। मैंने भी कुछ ऐसे ही करा था। मैंने इंस्टाग्राम और स्नैपचैट को तो डिलीट ही कर दिया, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती थी। फोर्थ, द इनविजिबल डेडलाइन सिस्टम। अगर आपने कोई एक डेडलाइन बनाई है उस गोल को 1 ईयर तक अचीव करने की, तो आपको उसे 1 ईयर ही लगेंगे अचीव करने में। और अगर आपने सोचा है कि आप उसी गोल को 3 मंथ्स में अचीव करोगे तो आपको उसे 3 मंथ्स ही लगेंगे। आप जैसे ना तैसे करके तो उसे 3 मंथ्स में कंप्लीट कर लोगे। इसलिए डेडलाइंस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप हमेशा डेडलाइन बनाओ, और जितनी हो सके आप उससे कम बनाओ। आप 1 ईयर की मत बनाओ, जैसे 3 डेज़ की, 3 वीक की, 3 मंथ्स की, ऐसे आप बनाओ। छोटी छोटी पहले आप छोटी छोटी हैबिट से स्टार्ट करो। सो यही थी हैबिट जिसे मैंने फॉलो करा अपनी लाइफ में, और इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। और आप कमेंट करो कि आप कौन सी हैबिट को फॉलो करोगे।